हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। देखिए, ये क्लास है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। और इस क्लास में हम लोग यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो चाहे सीएससी के हों, सीएपीएफ के हों, एनडीएस सीडीएस के हों, ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जो मेनली जो सीएससी में आ सकते हैं, मतलब जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, उसका डिस्कशन करेंगे। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि यूपी पीसीएस में कभी कभार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी में आ चुके हैं, या पॉलिटी के क्वेश्चन है, इकोनॉमी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये क्वेश्चन वहाँ रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के शासन में पंजाब से अवध तक बहुत बड़े क्षेत्र में जब्त प्रणाली लागू की गई। पहला ऑप्शन है, अकबर के शासन में पंजाब से अवध तक बहुत बड़े क्षेत्र में जब्त प्रणाली लागू की गई। दूसरा है, 17वीं शताब्दी के उत्तर भारत में कनकूद प्रणाली के चलते जब्त प्रणाली कमज़ोर पड़ गई। अब देखिए, अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये दूसरी स्टेटमेंट जो है वो एक गलत है, ठीक है। अगर आप दूसरी स्टेटमेंट गलत करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन और सी तुरंत हट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा आपके पास केवल ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब कि अकबर के शासन में पंजाब से अवध तक बहुत बड़े क्षेत्र में जब्त प्रणाली लागू की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कन सल्तनत और उनके संबंधित क्षेत्रों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे गलत कौन सा है वो बताना है आपको, ठीक है। कौन सा युग्म जो है सही से सुमेलित नहीं है। निजाम शाही बीजापुर, बी है बरीद शाही बीदर, सी है कुतुब शाही गोलकुंडा, डी है इमाद शाही बरार। अब देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, निज़ाम शाही बीजापुर, ठीक है। अब देखिए, ये पता चल गया कि आपको कि यहाँ पर राइट आंसर है, मतलब कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि ये गलत है, निज़ाम शाही बीजापुर, ठीक है। तो आपको देखो, तीन जो है बरीद शाही बीदर और कुतुब शाही जो है गोलकुंडा और इमाद शाही बरार, ये सही है। तो इसको आपको जो है लिख लेना चाहिए। और निज़ाम शाही का संबंध किससे है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कुतुब मीनार मूल रूप से 4 मंजिल थी, दिल्ली के किस सुल्तान ने 5वीं मंजिल जोड़कर ढांचे की ऊंचाई में वृद्धि की, ठीक है। देखिए, पहला विकल्प है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद तुगलक, और डी है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री कायदे से पढ़ी होगी तो कुतुब मीनार के बारे में तो कहीं ना कहीं पढ़ने को मिला ही होगा, ठीक है। कुतुब मीनार के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो 66 है, मतलब क्वेश्चन है, कुतुब मीनार मूल रूप से 4 मंजिल था और दिल्ली के किस सुल्तान ने 5वीं मंजिल जोड़कर ढांचे की ऊंचाई में वृद्धि की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। आप अब मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ के सिख गुरु धर्मोपदेशक थे और उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को अपनी शुभकामनाएं दी, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि गुरु अर्जुन ने कामोबेश अनिवार्य आध्यात्मिक कार्य की व्यवस्था की शुरुआत करके वित्त जुटाने का प्रयास किया, जिसे उनके मसंद कहे जाने वाले प्रतिनिधियों द्वारा संग्रहित किया जाता था, ठीक है। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट जो है, प्रारंभ के सिख गुरु धर्मोपदेशक थे और उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को अपनी शुभकामनाएं दी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट है, गुरु अर्जुन देव ने कामोवेश अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य आध्यात्मिक कार्य की व्यवस्था शुरू करके वित्त जुटाने का प्रयास किया, जिसे उनके मसंद कहे जाने वाले प्रतिनिधियों द्वारा संग्रहित किया गया, ठीक है। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों।
ठीक है। और इन दोनों स्टेटमेंट को जो है आप जो है कायदे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और यूपीएससी जो है इस तरह की स्टेटमेंट जो है फिर किसी एग्ज़ाम में, है ना, पूछ सकता है, ठीक है। या फिर जो स्टेटमेंट दी है यहीं से कोई क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो इसको दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट को आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है सिक्किम, डी है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड, ठीक है। अब करना क्या है आपको, जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है इसके बारे में थोड़ा सा गूगल करिए, ठीक है। और जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट जो है, ये फैक्ट कोई है उसको और यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क के मुख्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है हेमेटाइट, बी है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सिडेराइट, ठीक है। तो यहाँ पर चार पहले स्टेटमेंट दिए हैं, फिर विकल्प दिया है एक और दो, दूसरा है दो और चार, तीसरा है एक दो और चार, चौथा है एक और तीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो विकल्प हैं इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो विकल्प हैं, यहाँ पर दो विकल्प और यहाँ पर दो विकल्प हैं, ठीक है। और यहाँ पर तीन विकल्प हैं, मतलब कि अगर ये भी सही होगा तो कम से कम एक जो है वो तो गलत ही है, ठीक है ना। इन तीन चारों में से एक तो गलत ही है, ठीक है। तो अगर आपने जो है ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ी होगी, ठीक है, तो अयस्क के बारे में, लौह अयस्कों के बारे में वहाँ दिया हुआ है, ठीक है, लौह अयस्क के बारे में वहाँ दिया हुआ है। तो जो पहला है विकल्प हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये जो है पाए जाते हैं कहाँ? भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क के मुख्य प्रकार, ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब देखिए बचता है दो ऑप्शन है लिमोनाइट और सिडेराइट। इनके बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए या फिर आपकी जो बुक है ज्योग्राफी वाली, ठीक है, उसमें ढूंढ लीजिए, कोई चीज़ उसमें अगर मिल जाएगी, ठीक है, इन दोनों के संबंध में, तो इन नोट्स में अपने जो है ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, एक तरफ दिए हुए हैं वलित पर्वत और दूसरी तरफ देश और महाद्वीप दिए हुए हैं, ठीक है। एक तरफ दिया हुआ वलित पर्वत और दूसरी तरफ दिया हुआ है देश या महाद्वीप दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है यूराल, है ना, यूराल पर्वत दिया हुआ है। अब अगर क्लास जो है 6 के एनसीईआरटी में भी यूराल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जो यूराल है वो रूस में है, ठीक है। और दूसरा है एंडीज, वो भी 6 में दिया हुआ है, 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ से आपका A3 हो गया और D1 मैच कर गया, A3 और D1। तो A3 हो गया तो मतलब कि ये जो A1 और A1 दिया है तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब A3D1 यहाँ भी है, A3D1 यहाँ भी है, ठीक है। तो अब आपको अगर बी और सी में देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मुझे पता था कि बी का जो है वो है एप्लेसियन, जो है वो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, एप्लेसियन जो है वो उत्तरी अमेरिका। तो इस हिसाब से A3 हो गया, ठीक है, A3 हो गया और D1 हो गया, ठीक है। और बी का अगर आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, बी अगर आपको पता है उत्तरी अमेरिका में है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए सारे नहीं पता हैं, तब भी अगर 2 या 3 पता हैं, कभी कभी एक सही हो जाता था, एक मैच अगर सही कर गया, है ना, और वो केवल 3 में नहीं है, किसी एक में है तो जल्दी हो जाता है। इस तरह क्या होता है, थोड़ा टफ यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है, ठीक है। यूपीएससी में कभी कभी सरल आ जाते हैं, अगर एक स्टेटमेंट भी आपको पता चल गई, है ना, तो वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय अपक्षयण का प्रकार नहीं है, ठीक है, अपक्षयण का प्रकार नहीं है। पहला है कार्बोनेटीकरण घोल, बी है लवण क्रिस्टल वृद्धि,
सी है जल अपघटन और डी है ऑक्सीकरण। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो है आप आंसर सोच लीजिए क्या होगा कि 61 का जो है आंसर क्या होगा, लवण क्रिस्टलिक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लवण क्रिस्टलिक वृद्धि। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। और देखिए साइंस के क्वेश्चन जो है, साइंस के क्वेश्चन वो यूपीपीसीएस में, ठीक है, यूपीपीसीएस में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यूपीएससी में जो है सीएपीएफ का जो पेपर है, ठीक है, सीएपीएफ का वहाँ ज़्यादा आते हैं। और सीएससी वाले में जो है, सीएससी वाले में साइंस के जो है बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, शायद ही कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, तो मतलब कभी कभार आ जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आते ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, है ना। सीएपीएफ या फिर यूपीपीसीएस की नज़र से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निम्न से कौन सा रासायनिक अपक्षरण का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लवण क्रिस्टल वृद्धि। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रोजगार स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को किस प्रकार के सेक्टरों में विभाजित किया जाता है। पहला है संगठित और असंगठित, बी है निजी और सार्वजनिक, सी है मौसमी और प्रच्छन्न सेक्टर, डी है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रोजगार की स्थितियों के आधार पर, ठीक है, रोजगार की स्थितियों के आधार पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, अर्थव्यवस्था को किस प्रकार के सेक्टरों में विभाजित किया जाता है, तो रोजगार की स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को जो है संगठित और असंगठित सेक्टर में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक मत लगा देना। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि रोजगार की स्थितियों के आधार पर, ठीक है, तो यहाँ पर संगठित या असंगठित और असंगठित होता है। ठीक है, संगठित और असंगठित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को मुद्रा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। पहला है विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना, बी है कीमत उद्धृत करने के लिए मानक इकाई, और तीसरा है आवश्यक आवश्यक ही सरल से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, आवश्यक ही सरलता से विभाजित होना चाहिए, है ना। और चौथा विकल्प है वैकल्पिक प्रयोग में उच्चतर मूल्य का होना। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन जो है आई थिंक 2000 जो है 18 का जो यूपीएससी सीएससी का पेपर है, ठीक है, यूपीएससी सीएससी का पेपर है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप अगर 2018 का पेपर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको उस तरह क्वेश्चन। ठीक है, वो इस तरह नहीं था, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन नहीं दिए थे, किसी में 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन नहीं याद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो विकल्प है, मतलब कि विकल्प है 1 2 और 4, 1 2 और 4, बी है 2 और 3, सी है 1 2 और 3, डी है 1 3 और 4। मतलब कि एक ऑप्शन तो गलत ही है। देखो मैक्सिमम 3 है, इसमें 2 ही है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, मतलब कि एक विकल्प तो गलत ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चौथा स्टेटमेंट है वैकल्पिक प्रयोग में उच्चतर मूल्य का होना। ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग में उच्चतर मूल्य का होना ये गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। और पहला विकल्प विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना, बी है कीमत उद्धृत करने के लिए मानक इकाई, और सी है आवश्यक ही सरलता से विभाजित हो जाना चाहिए। ये तीनों सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये लगभग जो है 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने यूपीएससी सीएससी के जो है जो 2023 है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है प्रीवियस ईयर जो है यूपीएससी के। ठीक है, तो उनको आप जो है देखिए, इससे पहले भी 2 वीडियो पड़ी हुई हैं, और हिस्ट्री के, ठीक है, हिस्ट्री का जो है वो 6 लेक्चर हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है और हिस्ट्री आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इस चैनल पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी हिस्ट्री की, तो उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग अगली वीडियो में जो है यूपीएससी का जो है पीवाई की जो है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इस बार जो है जो सीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उनके डिस्कशन करूँ। ठीक है, और ये एनडीए सीडीएस सभी से, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जैसे
इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। जनरल साइंस के भी रहेंगे, ठीक है, लेकिन जनरल साइंस के कम रहेंगे क्योंकि यूपीएससी, सीएससी में जनरल साइंस के कम आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।